प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डेनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा है। साथ ही साथ आशा करता हूं कि मेरे जितने वीडियोस अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पर और जितने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग जो वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके काफ़ी कॉल्स, फीडबैक्स, मैसेजेस के माध्यम से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, जिसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, बहुत सारे वचन के खुलासे, बहुत सारे विषय पर बात करता रहूँगा और मकसद यही है कि प्रभु का राज्य बढ़े। आप सभी दुनिया के जिस किसी भी कोने से हिंदी भाषा समझने वाले आप सभियों को एक ही मेरा मकसद है वीडियो भेजने का आप सभी तक, वह यह है कि यीशु मसीह की कलीसिया जो यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है, वो परिपक्व हो, खरी शिक्षा के साथ में मजबूत हो, रूटेड हो और मसीह के मकसद को और मिशन में आगे बढ़ सके। चलिए दोस्तों, उसी कड़ी में आज एक वचन का खुलासा आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, लेकिन पहले वो सभी स्लाइड दिखाता जाऊँगा, बात नहीं करूँगा लेकिन सिर्फ दिखाता जाऊँगा और फिर उस वचन के खुलासे के ऊपर हम डायरेक्ट आ जाएंगे। आइए देखते क्या क्या है। जी दोस्तों, सबसे पहले ये वाला, फिर उसके बाद में यूट्यूब, फेसबुक, आप जानते हैं क्या करना है इसके साथ में। मसीह मंथन बैठक, ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको कॉल करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आज के वचन का खुलासा। दोस्तों, आज के वचन का खुलासा एक ऐसा वचन जिसको मैं खुद पर्सनली काफ़ी दिनों से बनाना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था और आप सभी के बीच में रखना चाह रहा था। और मुझे इस वचन ने, मैं आपको यकीन दिला दूं, मुझे इस वचन ने बहुत कुछ सिखाया। पर्सनली मैं बहुत ब्लेस हुआ हूं इस वचन से। आइए देखते हैं वो कौन सा वचन है। मत्ती 13:25, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 25। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या लिखा है, आपके बीच में वचन रख देता हूँ। वचन है ये, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बहरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अब इसको एक साथ पढ़ता हूं, मैंने अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे 4 बातें हैं, इसलिए आपको मैं 4 तरीके से इसका खुलासा करूंगा। वापस आपको मैं स्लाइड दिखा देता हूं। आज जो वचन का खुलासा कर रहे हैं वो है मत्ती 13:25, मैथ्यू 13:25। जी, मैथ्यू 13:25 ये वचन है। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। ना यहाँ पे 4 बातें हैं जैसे मैंने आपको कहा। तो सबसे पहले यह है लोग, दूसरा है जंगली बीज, तीसरा है अच्छी बीज और चौथा है खेत। अगर आपने गौर किया होगा, वापस आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये चारों मिल जाएगा। लोग हैं, उसका बहरी शत्रु यानी कि जंगली बीज को दर्शाता है, गेहूं यानी कि अच्छा बीज को दर्शाता है, बोना, बोकर चला गया, तो उसका बहरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। ये देख रहे हैं आप, बोकर चला गया, तो ये है खेत। तो यहाँ पे टोटल 4 बातें हैं, लोग, जंगली बीज, अच्छी बीज और खेत। मैं इन चारों का बहुत जल्द और बहुत ही डिटेल में और कॉन्टेक्स्ट के साथ में आपके बीच में ये चारों को रखूंगा। और मैंने जैसे कहा कि इस वचन ने, मैथ्यू 13:25, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सिखाया। तो मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इसी वचन के द्वारा आपको भी बहुत कुछ सिखाएगा। और रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से, जब भी कोई वचन आपको ब्लेस करता है, आपका फर्ज है आप दूसरों तक इसको पहुंचाएं ताकि वे भी वचन से मजबूत हों, ब्लेस हों। तो सबसे पहले बात करते हैं, लोग सो रहे थे। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? जी दोस्तों, ये लोग कौन हैं जो सो रहे थे? आपको बता देता हूं, ये जो लोग हैं ये हम मसीह लोग हैं। मैं रिपीट करता हूं, ये लोग कौन हैं? ये हम मसीह लोग हैं। नाउ कितनी बार, मैं एक वचन रखूंगा, नाउ कितनी बार बाइबल, यीशु, पतरस, पौलुस, मसीह लोग जागते रहो, मसीह लोग जागरूक रहो, मसीह लोग सचेत रहो, सावधान रहो, कितनी बार आया आप खुद ही सोचिए। जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि इस वचन ने मुझे बहुत ब्लेस किया। जब लोग सो रहे थे, मैं आपको बता दूं, मसीहत में होकर भी, सच्चाई को जानकर भी, सेवक होकर भी, बाइबल टीचर होकर भी, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, फेमस हो या कम फेमस हो, साइकिल वाला सेवक हो या BMW वाला सेवक हो, 99.9% है, चांसेस है वो सो सकता है। आत्मिक ठंडापन जिसको बोलते हैं। मैं आपके बीच में गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 9 रख रहा हूं और इसका मैं B पार्ट रख रहा हूं। A पार्ट मैंने निकाल दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे जितना जरूरत था मैंने वो रखा है। लिखा है, क्योंकि यदि हम, ये देख रहे हैं शब्द, यदि हम ढीले ना हो, तो ढीले का मतलब क्या है? ठंडापन।
आपको याद होगा कि यीशु ने कहा ना तो तुम ठंडे हो ना तो तुम गुनगुने हो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय आपको याद होगा। वो कहता है कि या तो तुम ठंडे हो जाओ या तो तुम गर्म हो जाओ। मुझे गुनगुने लोग पसंद नहीं हैं और ऐसों को मैं अपने मुंह से थूकने पर हूं, यीशु मसीह ने कहा। तो यहां पे बात हो रही है ढीलेपन की। सेवा में ढीलापन, मसीहत में ढीलापन, जागरूकता में ढीलापन। अगर ये ढीलापन नहीं होगा तो लिखा है तो ठीक समय पर कटनी कटेगी। तो यहां पर कटनी की बात हो रही है, यहां फसल की बात हो रही है, यहां बीज की बात हो रही है, यहां जागरूकता की बात हो रही है। तो पौलुस एक वचन को लेकर जो रखा है आपके सामने, वो कहता है कि यदि हम ढीले ना हो तो इसका मतलब है लोग सो रहे थे। आपको याद होगा कि 10 कुंवारियां मत्ती का 25 अध्याय में 1 से लेकर अगर आप आगे पढ़ोगे वहां पर भी 10 के 10 हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि 5 समझदार थी, लेकिन मुझे वचन कहता है, वचन 5 कहता है कि वो तो सो रही थी। 5 और 6 कहता है वचन, वो तो सो रही थी। तो सबके सब सो रहे थे। वो तो शुक्र हो तीसरे ग्रुप का जो आधी रात को धूम मची और उसी के चलते उसमें से 5 अंदर जा पाए, क्योंकि वो तैयारी का मतलब है उनके पास में तेल था जिसकी वजह से वो बच गए। लेकिन सो तो सभी रही थी, ये बात तो सही सच है। लोग सो रहे थे। आज बहुत सारी भारत की मसीहत हो, भारत के बाहर की मसीहत हो, पाकिस्तान हो, यूके हो, लंदन हो, यूएसए हो, इटली हो, अरब कंट्री हो, इजराइल हो, वहां से भी लोग मुझे देखते हैं। भारत के 29 राज्य से भी लोग मुझे देखते हैं। मैं उन सभी को बताना चाहता हूं, ये वीडियो आप जब देख रहे हैं अभी 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 राइट नाउ, सो आपका जमीर, आपका विवेक, आपका अंतरात्मा, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपको प्रश्न पूछ रहा है, क्या तू सो रहा है? मेरा दास, मेरी दासी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, आप जो भी जितने भी समय से 1 साल, 2 साल, 10 साल, 40 साल, 1 महीना, आप जब भी प्रभु में हैं, जब से आए हैं, प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम सो रहे हो? अगर तुम सो रहे हो ना तो गड़बड़ दूसरा बता रहा हूं मैं आपको। तो पहला तो ये समझ जाइए ये कौन है, ये हम मसीह लोग हैं। सो यहां पर आपको सोना नहीं है, आपको यहां पर जागना है, मसीहत में जागना है। जैसे ये वचन मैंने बता दिया, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले, इसलिए लिखा ना इफ, यदि, इसमें भी गड़बड़ है। तो मैं ये वचन, ये वीडियो आपको बना रहा हूं। अगर आप सो रहे हैं, मैं कहता हूं सोने का मतलब है, मैं आपको बता चुका, आत्मिक ठंडापन। सोने का मतलब है बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, सेवा नहीं करना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। बस शब्द अच्छा नहीं लगेगा फिर भी बोल देता हूं, खुले सांड की तरह घूमते रहते कुछ लोग। मैं रिपीट कर दूं, खुले सांड की तरह कुछ लोग मसीहत में घूमते रहते हैं। जब दिल करो चर्च आएंगे, जब दिल करो क्या कहते हैं ना, प्रभु की सेवा करेंगे, जब दिल करो यीशु के पीछे करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा लगता है बहुत सेवा करना है, कभी ऐसा लगता है कि बस घर पे बैठे रहना, टीवी देखते रहना। तो ऐसे लोगों की बात हो रही है कि ढीले, ऐसे लोग, अगर ये ढीले ना हो, मैं वापस कह रहा हूं, इसमें सेवक लोग भी है, इसमें एवेंजलिस्ट भी है, इसमें बाइबल टीचर भी है, इसमें विश्वासी, सब की बात कर रहा हूं मैं। सो पहला हो गया यदि हम सोते ना रहे। तो दूसरा है जंगली बीज। ये जंगली बीज, अगर आप सो रहे हो, ऑब्वियस है, सच्ची बात है कि शैतान तो ताक में रहता है ना। पहला पत्रस 5वां अध्याय अगर आपने पढ़ा होगा, वो तो ताक में रहता है कि कब मैं किसको फाड़ खाऊं, मैं कब किसको जो है अपने क्या कहते हैं ना जाल में फंसा लूं। तो जंगली बीज का जिक्र होता है। और याद रखो ये यीशु के स्टेटमेंट है, ये जंगली बीज सांसारिक बातें हो गए। तो इसका मतलब है अगर आप मसीह में जागरूक नहीं हो, अगर आप यीशु मसीह में जागरूक नहीं हो, सावधान नहीं हो, तो शत्रु शैतान आकर क्या बोएगा, संसारिक बातें आपके अंदर बोएगा। वो आलसपन हो सकता है, वो लालच हो सकता है, वो संसारिक बातें हो सकती है, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, वो नशा हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, मूर्ति पूजा हो सकता है, वो संसार की भ्रष्टाचार, वो सभी चीजें हो सकती है। अगर आप यीशु में जागरूक नहीं हैं, आप सो रहे हैं, तो शत्रु को उसी वक्त मौका मिलता है, क्योंकि आप जागरूक नहीं है ना। और जिस क्षेत्र में आप जागरूक नहीं है उस क्षेत्र में शैतान जागरूक है। जहां आपका जमीर मर गया है वहां पे शैतान के लिए वो जमीन बिल्कुल उपजाऊ है और वो अपना बीज बोने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है। ऐसे लोग जो अविश्वासी होते हैं, ऐसे लोग जो अविश्वासियों से विवाह करते हैं। मैंने ये विवाह का बात इसलिए डाला है क्योंकि आजकल मुझे और आपको भी शायद इस बात का एहसास होगा कि आज जितनी भी जो युवा पीढ़ी है वो अविश्वासियों के साथ शादी कर लेना या उनके साथ में रिश्ता रख लेना, जिसको पौलुस कहता है कि मसीह का अविश्वासियों के साथ में क्या नाता, या एक मेज में शैतान का और यीशु का क्या कैसे ला सकते हो। एक सोते से 2 पानी नहीं निकल सकता, याकूब कहता है। तो इसका मतलब है कि जंगली बीज मतलब संसारिक बात है। आज कैसे भूलूं, आज 90% यूथ के जो जवान है ना, चर्च में आते हैं या वर्शिप में होते हैं, उनके मोबाइल फोन में आपको संसार की बहुत सारी बातें मिल जाए। वो तो शुक्र है कि मोदी साहब ने टिकटॉक को बैन करवा दिया।
लेकिन इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है कि चाइना का टिकटॉक बंद हो गया, लेकिन भारत का टिकटॉक या कोई और दूसरा नाम से या ब्रांड या कोई ऐप जल्दी से आ जाएगा। अच्छा, जो वहाँ हरकतें करते थे वो यहाँ शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात को मैं आपको पहले से बता देता हूँ। लेकिन चाइना वाला टिकटॉक निकाले या भारत वाला कोई और टॉक निकाले या फिर दुनिया के जितनी भी हैं, आप जागरूक रहो ना, आप जागते रहो ना, सो क्यों गए? जैसे ही आप सो जाते हो शैतान को मौका मिलता है अपना बीज बोने का। मैं वापस कहता हूं, ऐसे लोग जो अविश्वासी होते हैं, इसका मतलब है कि अविश्वासी लोगों का प्रभाव, असर, इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है आज मसीहों के ऊपर कि वो मसीह के कैरेक्टर को नहीं जानते। अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, मूसा को, दाऊद को, सैमसन को, गिदोन को, आपके यहोशू को, आपके एलीशा को, एलिया को, नबियों को, यीशु की बातों को, 12 चेलों को, उनका प्रभाव कम, संसार का प्रभाव ज्यादा है। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, आपका माधुरी दीक्षित, ऐसे जितने भी सांसारिक लोग हैं, यहाँ तक कि साउथ के लोगों को भी कहना चाहूँगा वो चाहे कर्नाटका से हो, आंध्र प्रदेश से हो, तमिलनाडु से हो, उनका भी सांसारिक जो दुनियादारी है उनका असर ज़्यादा होता है। तो जंगली बीज बो रहा हो, लालच एक तरफ है। और मैंने कहा कि ये चक्कर बहुत चल रहा है अविश्वासियों से शादी। मुझे कितने कॉल आते हैं, मेरी शादी हो गई अविश्वासी से। क्या मैंने गलत किया? ऑफकोर्स तुमने गलत किया यार। सोच के देखिए। मैं वापस कहता हूं कि जब आप ठंडे पड़ गए, आप जागरूक नहीं हैं, शैतान को वो जमीन इतनी उपजाऊ लगती है, वो जरा भी वेट नहीं करता, क्योंकि शैतान के पास में एक ही जमीन है और वो है विश्वासी का, संसार के लोगों का। जहां यीशु नहीं है वो अपना बीज तो बो ही रहा है, विश्वासियों का भी जमीन उसको जिस दिन मिलता है वो अपना बीज बो देता है। मैं रखूंगा ना। ये रहा अच्छी बीज। आइए बताते हैं अच्छी बीज क्या है। अच्छी बीज, आपको मजा आएगा। अच्छी बीज परमेश्वर का वचन है। अच्छी बीज परमेश्वर का वचन है। और आपको पता है वचन को क्या क्या बोला है? एक तो अभी दे देता हूं, याकूब उसका 4 अध्याय वचन 12 लिखा है कि वो 2 धारी तलवार है। इसका मतलब है कि जब आपके अंदर वचन है आप लड़ सकते हो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 5 मैं नहीं डाल पाया, लिखा है कि हर एक ऊंची बात, हर एक परमेश्वर के विरोध में उठने वाली बातों को हम खंडन करते, पौलुस कहता है। कैसे करोगे? वचन से। अच्छा, ये भी लिखा है कुलुस्सियों का किताब उसका 3 अध्याय वचन 16-17 में, आपके अंदर जितना वचन भर सकते हो भरो, कहता है। तो इसका मतलब क्या है? जब आपके अंदर वचन होगा, आप अब जंगली बीज को मैं वापस दिखा देता हूं, आप जंगली बीज को आराम से पहचान पाओगे। संसारिक कौन है पहचान पाओगे। मैं जो अभी बात कर रहा हूं वो क्यों बात कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास में वचन है। इसलिए वापस तीसरा कहता हूं कि अच्छी बीज को बोने दीजिए, जितना बो सकते हैं आपके अंदर अच्छी बीज को बोइए। अच्छी बीज को बोइए, जागरूक रहिए, शैतान को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं है, आप सो रहे हैं और दूसरी बात आपके अंदर वचन नहीं है, तो शैतान तो फिर बड़े जोरों से काम करेगा, बहुत जोरों से काम करेगा। मैं इसके ऊपर बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूँ, दिमाग में अभी इस वक्त में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मुझे वक्त का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये वीडियो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ और कभी कभी तो काफ़ी टाइम हो जाता है, बट मैं वो कॉन्सेप्ट को जारी रखना चाहता हूँ। फिर कभी जब मैं बात करूँगा, जो लंबा लंबा वीडियो बनाता हूँ, आधा घंटा 1 घंटे का, उसके ऊपर मैं आऊँगा, वचन की बात कर रहा हूँ, वचन को लेकर। लेकिन अच्छा बीज परमेश्वर का वचन है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितनी बाइबल पढ़ सकते हो, आपका बाइबल पढ़ने का जो लिमिट है ना, उसको जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाइए। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको अगर कोई बचाएगा, ये बचाएगा, ये वचन, वर्ड ऑफ गॉड, ये बचाएगा आपको। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। आपको ये समझना होगा। भजन संहिता उसका 138 का 2 कहता है कि उसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। सो अच्छा बीज परमेश्वर का वचन है। ये रहा चौथा, खेत। खेत कौन है दोस्तों? ये खेत कौन है मैं आपको बताता हूं। खेत वो जमीन आपका हृदय है। मैं रिपीट करता हूं, खेत कौन है? जमीन। खेत वो जमीन जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला, आपका हृदय। या तो ये हृदय विश्वासी का हो सकता है या ये हृदय अविश्वासी का होता है, दोनों में से एक है। और शैतान को पता है अविश्वासी के हृदय में तो मैं ऑलरेडी बीज बो चुका हूं। लोग इतने कठोर, आतंकवादी, भ्रष्टाचार, हत्यारे, मर्डरर, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक कैसे हो गए? शैतान का बीज काम कर रहा है ना। शैतान का बीज काम कर रहा है। इसलिए जब ये संसार से प्रभु में आते हैं ना,
तो इनको काफ़ी वक्त लगता है वो ज़मीन के अंदर से जो पेड़ बन चुका है ना उसकी जड़ों तक काटने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल इतना बाइबल पढ़ता हूँ लेकिन मेरे अंदर के बुरे विचार जाते नहीं। कैसे जाएगा भाई, जड़ें अभी तक भी बना के रखी है ना। वो ज़मीन का बीज जो शैतान ने बोया वो एक ही वजह से जाएगा, अगर उसने जंगली बीज बोया है। आप जितना हो सके अपने अंदर वचन का बीज बोइए, वो काटता जाएगा। इसलिए बोला था मैंने कि वचन दो धारी तलवार है। वो जंगली जड़ों को कैसे काटोगे, ये जंगली बीज को कैसे काटोगे? वचन से। इसलिए शैतान ने अविश्वासियों के अंदर इतनी बीज बो दी है। भ्रष्टाचार कहां से आ गया, नफरत कहां से आ गई। बीच में मैंने वीडियो बनाया था कि मसीहों को मारा जा रहा है, उनके अंदर इतना गुस्सा कहां से आ रहा है? ये उसी का तो बीज है। लोग पत्थर को कभी भी एक रात में ईश्वर बना देते, कहां से आ गया? ये उसी का तो बीज है। लोग क्या कहते हैं ना, मुंबई की भाषा में सुपारी ले लेते हैं, मतलब 10-10 हजार में, 20-20 हजार में, 1-1 लाख में लोगों का मर्डर कर रहे हैं। ये कहां से आ गया? उसी का तो बीज है। आप सोच के देखिए, 12 साल का, 10 साल का लड़का लड़की, 18 साल का, आपको सड़क पे दारू बियर सिगरेट पीते हुए, आपको आसानी से घूमते हुए मुंबई शहर, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वो चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, आपका चेन्नई हो, बेंगलोर हो, आपका अमेरिका हो, जापानीज कंट्री हो, आपको सब जगह पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके अंदर शैतान का बीज बड़े ज़ोरों से काम कर रहा है। तो शैतान को पता है कि अगर मैं अपना बीज बोकर संसार में इतना हाहाकार या फिर इतना बड़ा गड़बड़ी कर सकता हूँ तो मैं चर्च में क्यों ना बोऊं। और वो ढूंढता है कि चर्च में मुझे ऐसे लोग मिल जाए, मुझे ऐसी ज़मीन मिल जाए, मुझे ऐसा हृदय मिल जाए जहां पे मैं अपना बीज बो सकूं। और आपको पता है वो किसकी ताक में रहता है? जो विश्वासी सो जाता है। जो विश्वासी सो जाता है। सोने से मतलब है जिसको यीशु के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, जिसको यीशु के लिए कोई काम नहीं करना है, ऐसा व्यक्ति के अंदर शैतान ताक में रहता है। वो कहता है कि ओके, एक जमीन मिल गए, फिर उसको लेकर वो दूसरों के सोच के देखिए कितना खतरा होगा अगर चर्च का पास्टर, चर्च का लीडर, चर्च का एवेंजलिस्ट, चर्च का बाइबल टीचर के अंदर अगर शैतान ने अपना जमीन वाला, अपना माफ करिए बीज उसके हृदय में बो दिया तो। इसलिए लिखा है ना, ठोकरों का लगना जरूरी है। लूका 17:1, ठोकरों का लगना जरूरी है। लेकिन लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। उसके गले पे चक्की का पाट बांधकर या गले में लटकाकर उसको गहरे समुद्र में छोड़ दिया जाए। इसका मतलब क्या मालूम है? वो कभी नजर ना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो कभी कहीं दिखना नहीं चाहिए। मैं रिपीट करता हूं कि ऐसे जमीन वाले, अब आपको कैसे लगेगा मुझे नहीं मालूम, ऐसे जमीन वाले जिनके अंदर शैतान बीज बो चुका है, ऐसे 90% खुले मार्केट में, जिसको मैं कहता हूं मसीह मार्केट में घूम रहे हैं आजकल। सोशल मीडिया पे भी दिखेंगे आपको, आपके फेसबुक पे दिखेंगे, आपके यूट्यूब पे दिखेंगे, आपके चर्च के पुलपिट पे दिखेंगे। खैर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा हुआ ये लॉकडाउन आया। अब आप इसको कैसे लेते हो मुझे नहीं मालूम, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते मैं आपको सच बताऊं, कई मसीह लोगों ने अपने जीवन को ठीक से जांचा है। कई मसीह लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के साथ ठीक किया है। अगर वो लॉकडाउन नहीं आता, वापस कहता खुले सांड की तरह ये लोग कभी पुलपिट पे, कॉन्सर्ट में, कन्वेंशंस में, क्रूसेड्स में, मीटिंग्स में, मेगा चर्चेस में ऐसे घूम रहे थे और जिसको जैसा ठीक लग रहा था मनमानी कर रहे थे। लेकिन ये जो फटका पड़ा है ना अभी कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन, ये जो फटका पड़ा है ना परमेश्वर की ओर से, उसके चलते कितने लोगों को परमेश्वर ने होश में लाया है कि तुम जा कहाँ रहे थे, तुम जा कहाँ रहे थे। वापस कहता हूं, शैतान को ऐसा हृदय चाहिए, ऐसी जमीन चाहिए जहां परमेश्वर भी अपना बीज बो सकता है और शैतान भी अपना बीज बो सकता है। इसका मतलब है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, जहां वो अपना बीज बो सके। शैतान भी अपना ऐसा हृदय ढूंढ रहा है, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, ताकि वो अपना बीज बो सके। सीधे दो बीज है यहाँ पर, परमेश्वर का बीज यानी वचन, शैतान का बीज यानी संसार की बातें। वो किसको ढूंढ रहा है? ऐसी जमीन ढूंढ रहा है। जमीन का मतलब क्या है? ऐसा हृदय ढूंढ रहा है जहां पे वो अपना बीज बो सके। अब आप जब मुझे सुन रहे हैं, आप किसकी जमीन बनना चाहते हो ये आपके ऊपर है। आप किसकी जमीन बनना चाहते हो, शैतान के लिए या परमेश्वर के लिए? शैतान के लिए जमीन अगर आपने खोल दिया ना, पूरी जिंदगी, वो तो अलग बात है कि जिस दिन आपका उद्धार होगा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, लेकिन अगर आप नहीं बदले वो आपको सीधा नरक में लाके डाल देगा, आपको सीधा नरक में लेके जाके डाल देगा शैतान का बीज। बहुत सावधान रहना है ना। इसको देखिए, मत्ती की किताब उसका 13:38, मैथ्यू 13:38 क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है खेत संसार है, मनुष्य का हृदय, अच्छा बीज राज्य का संतान यानी कि वचन आप और हम, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे 10% लोग हैं। जंगली बीज दुष्ट के संतान, अविश्वासी लोग,
मैंने बताया ना, अविश्वासियों से नाता नहीं रखना है, अविश्वासियों से शादी नहीं करना है, अविश्वासियों का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, अविश्वासियों का कोई भी इन्फ्लुएंस आपके मोबाइल पे, आपके जीवन पे, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड पिक्चर के गाने, सांसारिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जंगली बीज दुष्ट के संतान है। अब इसको देखिए, हम विश्वासियों को जागरूक होना होगा। ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि ये वचन नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए डाला है कि हम विश्वासियों को जागरूक होना होगा। मैं रिपीट करता हूं कि हम विश्वासियों को जागरूक होना होगा, हम विश्वासियों को जागरूक होना होगा। ये वचन को मैं वापस चाहता हूं कि आप लोग इसको पढ़ें। खेत संसार है, मनुष्य का हृदय, अच्छी बीज राज्य के संतान है, जंगली बीज दुष्ट के संतान है, और हम विश्वासी, 4 बातें हो गई यहां पर। हम विश्वासियों को जागरूक होना होगा, हम विश्वासियों को जागरूक होना होगा। अगर हम सो गए ना, ये हैं हम अगर सो गए, इसलिए पहला है सो गए। आपको पता होगा, अच्छी बीज, जंगली बीज, खेत, चारों बता दिया। अगर हम सो गए ना दोस्तों, गई भैंस पानी में ना। मैं चाहता हूं कि आपके बीच में समाप्ति पर आने से पहले आपको फिर से याद दिलाऊं, जब मेरा वीडियो आपको ब्लेस करता है, आप सीखते हैं, आप इसको जितनी तादाद में फैला सकते फैलाइए, जितनों को सेंड कर सकते करिए। याद रखो, शैतान बोलेगा कोई व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपने डाल दिया, वहां पे भी शैतान के बीज वाले हैं। वो बोलेगा ये अच्छी बीज कहाँ से आ गए, मुझे फॉरवर्ड मत करो, डैनियल राज की वीडियो हमको फॉरवर्ड मत करो, उनका टीचिंग ऐसा है वैसा है। ये शैतान के बीज वाले लोग हैं, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी बातें, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे किसी भी वीडियो को उठा लो, मैं बकवास की बातें नहीं करता, मैं किसी संटा बंटा का जोक नहीं बोलता, मैं किसी प्रकार का चुटकुला नहीं सुनाता, मैं सीधे वचन की बात करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, रेफरेंस से बात करता हूँ, क्रॉस रेफरेंस से बात करता हूँ, ट्रांसलेशंस को स्टडी कर कर स्टेटमेंट पर आता हूँ। इसलिए मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, जिसको मुझे नहीं मालूम आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा। लेकिन जो चीज़ हम जानते हैं, जो चीज़ वचन कहती है, उसको गड़बड़ मत करो। सो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, जितना हो सकता है ऐसे वचनों को, प्रचारक के वीडियो को, सही शिक्षाओं को, खरी शिक्षाओं को, मसीह मंथन वालों आपसे भी कहना चाहता हूँ, जितनी तादाद में आप लोग, कम से कम 1000 मेंबर बन गए अभी तक, आप सभीयों को कहना चाहता हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, जहाँ फैला सकते हो फैलाइए, क्योंकि मकसद यही है, गलत शिक्षाओं की गोलियत को मारना है, उसके लिए दाऊद को तैयार करना है। ये सभी के प्रोसेस में हम लोग हैं। ये स्लाइड याद रखिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। ये स्लाइड रखिए, याद रखिए ये वाला। प्रभु आपको आशीष दे। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।